गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक आपको यहाँ पर वृत्त दिखाई दे रहा है और इसमें है आपका छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। तो छेदिका क्या होती है? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। जो रेखा गुजर जाए पूरी वो हमारा छेदिका कहलाती है। और स्पर्श रेखा क्या करती है? ये एक बिंदु पर क्या करती है? वृत्त को स्पर्श करती है, इसलिए इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो बिंदु है वो हमारा स्पर्श बिंदु कहलाता है, जैसे कि ये P है। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें पहला, आप लोग बुक में से देखेंगे, फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है पार्श्व चित्र में वृत्त O का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए वृत्त की दो छेदक रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, एक व्यास, एक स्पर्श बिंदु और एक जीवा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि वृत्त में दिखाई दे रहा है, दो छेदक रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो दो छेदक रेखाएं आपका AC और FC हो जाएगा। दोनों रेखाएं वृत्त को पार निकल के जा रही हैं। दूसरा, दो स्पर्श रेखाएं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, GF और HG है। और वृत्त का व्यास जो है BO है। एक स्पर्श बिंदु A या H होगा। और तीसरा, एक जीवा जो होगी वो HE और DE होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है दिया है, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है, जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथन दीजिए। तो आप इसका वो कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जीवा और छेदक में क्या अंतर होता है? चित्र बनाकर स्पष्ट बताइए। तो अब जो है इसमें क्वेश्चन है, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे AB जो है क्या होगी? जीवा होगी। जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु काटेंगे वो वृत्त की जीवा कहलाती है, जो कि AB है। और जो बिंदु CD से काट करके रेखा क्या हो जाए, वृत्त से बाहर निकल जाए, वो हमारी छेदक रेखा कहलाती है। इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन करिएगा। जैसे छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता है? तो छेदक रेखा आपको मालूम है कि वृत्त को काटते हुए बाहर निकल जाती है और इस दो बिंदुओं पर काटती है। और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। इसका चित्र बना करके दिखा देंगे, जो पहले बताए थे। अब जो है अगला है इसमें कि वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि P जो है स्पर्श बिंदु है और यहाँ से O और P क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये जो है वृत्त पर क्या होगी? लंब होगी। इसके लिए हमने क्या किया कि एक चाप लगा दिया और यहाँ से उसी दूरी पर चाप यहाँ से इसको काटा, तो ये यहाँ पर काट रहा है और इसको मिला देंगे, तो जो कि 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो जीवा है वो क्या होती है, जो स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा पर अगर वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींचा जाएगा तो वो त्रिज्या इस पर लंब होती है। इसी पर आधारित हमारी अब एक्सरसाइज है 14B। इसके कुछ सवाल देख लीजिए, बाकी आप लोग करेंगे। जैसा कि इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, पार्श्व चित्र O वृत्त का केंद्र है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है और P जो है इसका स्पर्श बिंदु है। तो कोण निकालना है, OP यहाँ पर Q हो जाएगा और इस कोण का मान OPQ का मान निकालना है। तो कोण OPQ का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार आपको करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए और इसकी रचना कीजिए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा दिया है, तो ये 14B भी आप कर सकते हैं, आप लोग करेंगे।
अब जो है आपका अभ्यास 14C में पहला क्वेश्चन दे रहा है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा क्योंकि लंब होती है। दूसरा कह रहा है किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो अभी आपने देखा था कि छेदिका जो है केवल 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेदित करेगी, 2 से अधिक उस पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, इसलिए दूसरा जो है असत्य हो गया। तीसरा जो है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो स्पर्श रेखा 2 बिंदुओं पर नहीं करती, जैसे यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, केवल एक बिंदु P पर स्पर्श करेगी। वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी क्या है, आपको बताए थे कि जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। पीछे हम पढ़ चुके थे, तो ये सत्य है। अब ये आप खींच सकते हैं, वो केंद्र का लेकर के दूसरा वाला वृत्त की खींचिए और एक इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और त्रिज्या OP खींचिए और यहाँ से हमें क्या करना है, बिंदु P पर एक लंब खींचना है। तो वो क्या होगा, तो वो वृत्त की एक स्पर्श रेखा होगी। वहाँ से भी हम इसी तरह से ये जैसा बनाए हैं इस तरह से आपको ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें रेखाखंड जो है तीसरे वाले क्वेश्चन में चित्र आप देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन के लिए अभ्यास पुस्तिका खोल करके इसमें दिया है रेखाखंड AB वृत्त की क्या है, एक जीवा है। OR वृत्त की त्रिज्या हो गई, रेखाखंड OR वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब CD जो है वृत्त की क्या है, छेदक है और PQ जो है छेदक है और PQ जो है वृत्त की जो है स्पर्श रेखा है। PQ आपको फिगर में दिखा था, स्पर्श कर रहा है। इस तरह से आप करिएगा आगे। और दक्षता अभ्यास में जो क्वेश्चन है उसमें उसका मान जो दिया है 120 डिग्री, तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री का हो जाता है और यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो 60 डिग्री होगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसको आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।